आज हमारे साथ स्टूडेंट है जी, हमारे थ्रू रोमानिया में एमबीबीएस के लिए गया था। अभी इसने मुझे फिर कांटेक्ट किया है किसी अनदर पर्पस के लिए। तो मैं रोमानिया में जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, स्पेशली लड़की है जी, हमारे थ्रू वहां गई थी। तो इसका वहां का कैसा एक्सपीरियंस है उसके बारे में आज ये डिस्कशन रहेगी। क्योंकि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं पोस्ट लैंडिंग के बारे में, जब बच्चा वहां पहुंचता है, वहां जाकर क्या नजरिया है, वहां जाकर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, उसके बारे में ये हमारी एक जस्ट डिस्कशन रहेगी। और ये लड़की साथ में इंटरेस्टेड है कि सर मैं यहाँ पे सारा कुछ अच्छा चल रहा है, एक मैं ट्राई करना चाहती हूँ इटली की। इटली में अगर कोई ट्रांसफर ऑप्शन हो तो क्या मैं उसमें ट्राई कर सकती हूँ। तो इटली में क्या है कि ट्रांसफर के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लेकिन सीट्स, देयर इज ए वेरी लिमिटेड सीट्स हैं। किसी यूनिवर्सिटी में एक या दो सीट्स रहती हैं। अप टू 3 इयर्स तक इटली में बच्चा अपनी एमबीबीएस की ट्रांसफर कर सकता है, अगर वो यूरोपियन यूनियन के अंदर अपनी एमबीबीएस कर रहा है। अभी वो स्टूडेंट नहीं है जो कहे कि मैं अभी चाइना में हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रांसफर लेनी है, मैं किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में हूँ, मैंने उनके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो इनसाइड यूरोपियन कंट्रीज से एमबीबीएस कर रहे हैं, जिनका एजुकेशन बोलोनिया एजुकेशन सिस्टम है, वो अपनी जो ट्रांसफर है एक यूरोपियन कंट्री से अनदर यूरोपियन कंट्री में कर सकती है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कैसे, ठीक ठाक है, सब बढ़िया है वहां पे रोमानिया में? हाँ जी सर, सब बढ़िया है। तो अभी टेम्परेचर आज का क्या है, थोड़ा सा ये पूछूंगा, कुछ आइडिया हो तो। माइनस में चल रहा है या सर अभी नॉर्मल? नहीं 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 सर, टेम्परेचर ना एक्चुअली यहाँ पे मीडियम ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी नजदीक है हमारे शहर के। हाँ, तो मेडिटेरियन वेदर होगा फिर तो, है बढ़िया होगा हाँ फिर जी, तो हाँ यहाँ पे। जी, तो इट इज हाँ वेरी जी सर। फैंटास्टिक वेदर है अगर आपके नियर बाई सी है तो। मैं इनसे जनरल डिस्कशन पूछूंगा जो आम बच्चे हमसे पूछते हैं, पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। आप रोमानिया में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्या वहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी है मैडम? सबसे पहले ये बताइए। हाँ जी सर, हॉस्टल की फैसिलिटीज है और 4-5 बिल्डिंग्स बनी हुई है ऑलरेडी। और हम्म। 6th बिल्डिंग अभी इन कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है। जो हॉस्टल है लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, ऐसा ही है? नहीं नहीं सर, हॉस्टल मिक्स है, सेम ही है हॉस्टल सबके लिए, बिल्डिंग सेम है। ठीक है, लेकिन लड़कियां तो अलग रहती होंगी ना? हाँ जी, रूम्स अलग है सर, हाँ रूम्स ठीक। अलग अलग है। ठीक है। अभी आप कौन से ईयर में भी एमबीबीएस कर रहे हैं? सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी यानी एमबीबीएस की। नहीं, फर्स्ट ईयर कौन सा सेमेस्टर अभी एक कंप्लीट हो चुका है सारा आपका या कैसे? सर सेकंड सेमेस्टर के मेरे एग्जाम्स कंटिन्यू चल रहे हैं अभी। फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया है? हाँ जी, फर्स्ट क्लियर है सर पूरा। ऐसे है कि एमबीबीएस की बहुत बड़ी डिग्री है ये, एक प्रेस्टिजियस डिग्री है, सबसे बड़ी डिग्री है जितनी भी एजुकेशन मैं मानता हूँ आज की डेट में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इजी डिग्री है या बड़ी टफ डिग्री है, सबसे पहले ये। सर टफ डिग्री है, 6 इयर्स की जर्नी है, काफी लंबी। हम्म। और 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 एडमिशन लेना इजी है या स्टडी करना इजी है? सर एडमिशन लेना इजी है, मैंने बच्चे देखे हैं जिन्होंने जिनके 90-90% थे, उन्होंने एडमिशन तो ले लिया था, पर हम्म। अब एग्जाम्स जब हमारे चल रहे हैं एमबीबीएस के सर, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते क्लासेस में, ओहो। फेल हैं। तो अभी ये देखिए, मैं बार बार हर एक बच्चे को, पेरेंट्स में इस वीडियो के थ्रू भी कन्वे करना चाहता हूँ मैसेज। एडमिशन इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर एमबीबीएस। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया कंट्री कहेंगे ना, मैं चेक रिपब्लिक में एडमिशन लेना है, वी कैन असिस्ट यू। शेंगन की चेक रिपब्लिक, हंगरी में आपको एडमिशन दिलवा सकता हूँ, कहीं पर भी। एडमिशन इज नॉट ए हवा, क्योंकि इंडिया के अंदर हवा है, यहाँ पर सीट्स कम है, नीट एग्जाम है, व्हाट्सएवर है, लेकिन स्टडी टफ है, पढ़ना पड़ेगा। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वही कंटिन्यू कर पाएंगे। एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, ये क्वेश्चन, हाँ जी सर। जो भी कंसल्टेंट हमारी चीजों को प्रमोट करते हैं एमबीबीएस को, वो कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें पूछेंगे। मैं टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा, जो ये चीजें जो हमें एक्सपीरियंस होती है। सपोज अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, या कोई स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में है, उसमें एक या दो पेपर्स में फेल हो जाता है, तो उसको उस एग्जाम देने के लिए, रीअपियर करने के लिए कितने चांस देती है यूनिवर्सिटी? सर उसको रीअपीयर होने के लिए 2 चांसेस मिलते हैं जुलाई में।
ठीक फर्स्ट है। वीक में और सेकंड वीक में दोनों वीक्स में चांसेस मिलेंगे। जो फर्स्ट वाला रिटेक होएगा वो फ्री होएगा ठीक और है। जो सेकंड रिटेक होएगा वो पेड होएगा। तो अगर वो पेड एक सब्जेक्ट का लेते भी हैं तो कितनी फीस होती होगी? कोई यूरो में या यूएस डॉलर, कोई आइडिया हो आपको कि नहीं है? सर 100 यूरो है, 100 यूरो ठीक। पर एग्जाम फीस है। ठीक है। अभी ये देखिए कि इन्होंने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है यूनिवर्सिटीज में, अगर आपकी किसी चीज में रीअपेयर आ जाती है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट आपकी पेड है, आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी। कोई 100 यूरो हो सकती है, किसी की 75 यूरो हो सकती है। इट इज अगेन डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप हैं। तो अभी आपके ऊपर है, पढ़ना पढ़ेंगे नहीं तो आप अपना टाइम और इम्पोर्टेंट मनी घर वालों की वेस्ट करेंगे। तो और इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटी ना आपकी, हाँ जी सर, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो आपकी ट्यूशन फीस साल की कितनी है? 6000 यूरो पर ईयर है सर। कितने साल का ड्यूरेशन है ये आपकी डिग्री का? सर ये 6 ईयर का लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, सो 6 ईयर की है, इंटर्नशिप इंक्लूड करके। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर लाइसेंसिंग प्रोसीजर भी है आफ्टर एमबीबीएस के बाद क्लियर करते हैं, लेकिन उसके अंदर B2 आपकी रोमानियन लैंग्वेज होनी चाहिए, तब ही आप उस एग्जाम में बैठ पाएंगे। क्योंकि जो उनका स्टेट लाइसेंसिंग एग्जाम है दैट इज इन रोमानियन लैंग्वेज के अंदर है। लेकिन क्या आपकी स्टडी, जो भी आप एमबीबीएस कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वो इंग्लिश में है या रोमानियन लैंग्वेज में है? सर मेरी यूनिवर्सिटी दोनों प्रोवाइड करती है, इंग्लिश भी प्रोवाइड करती है, रोमेनियन भी प्रोवाइड करती है। पर मैं करंटली इंग्लिश वाले बैच में हूँ। ठीक है। तो आपके साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं कुछ? यस सर। सर वो सारे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, लाइक 97 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम कौन कौन सी कंट्री से हैं? सर नॉर्वे, फिनलैंड एंड ग्रीस, ये 3 कंट्रीज के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। आप देखिए, नॉर्वे, फिनलैंड और ग्रीस, दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी कंट्रीज, जो कि इंडिया से भी डेवलप कंट्री हैं। नॉर्वे, मैडम ने जैसे नाम बताया, इन जैसी कंट्री से स्टूडेंट रोमानिया में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में, अनदर यूनिवर्सिटीज में भी। तो अभी आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहां के स्टूडेंट भी यहाँ आकर एमबीबीएस करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको सीट्स नहीं मिलती जैसे इंडिया के अंदर नहीं मिलती। तो उसी के अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, कंट्री का स्टैंडर्ड क्या है वहां के एजुकेशन का। इवन इसको भी वही राइट्स हैं जो नॉर्वे वाले स्टूडेंट को है। अगर नॉर्वे वाला स्टूडेंट वहां से एमबीबीएस करके अगर उसने नॉर्वे में प्रैक्टिस करनी है, ही कैन प्रैक्टिस देयर इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। जस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट को वहां की नॉर्वेनियन लैंग्वेज क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने जो अपनी एमबीबीएस है नॉर्वे में कंप्लीट किया है। लेकिन नॉर्वे सिटीजन को तो नॉर्वेन आती होगी, वो डायरेक्टली वहां पे एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर लेगा। तो अगर ये स्टूडेंट ने भी हमारे साथ जो डिस्कस कर रहा है, इसने नॉर्वे में जाकर प्रैक्टिस करनी है एमबीबीएस की, अगर इसके पास रोमानिया का लाइसेंस है, तो इसको सिर्फ नॉर्वे की लैंग्वेज B2 क्लियर करने के बाद शी कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन नॉर्वे। तो नॉर्वे का अभी रैंक चेक कर सकते हैं। तो अभी जिस हॉस्टल में आप रह रहे हैं, उस यस हॉस्टल सर। के रूम के अंदर कितनी लड़कियां रहती हैं एक रूम के अंदर? सर कैपेसिटी? एक रूम के अंदर 4 लड़कियां रह सकती हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो आप के रूम के अंदर, आप जहां पर रह रहे हैं, तो आपके साथ कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट रह रहा है? यस सर, इंटरनेशनल है सर, वो पुर्तगाल से है, पोर्टुगीज गर्ल है। अच्छा, पुर्तगीज गर्ल आपके साथ है वहां पे आपके साथ, तो आप यस एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इंग्लिश में? सर, एक्चुअली वो रोमेनियन डिवीजन की एमबीबीएस स्टूडेंट है, वो उन्होंने अच्छा। रोमेनियन लैंग्वेज ठीक 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 में ठीक। कर रखी है। तो नहीं, उसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती? नहीं, उसे इंग्लिश नहीं आती सर, तो वो तो, रोमेनियन में ही बात करती है मेरे तो से। रोमानियन आपको तो आई थिंक सो आती है। हाँ जी सर, बी कहाँ टू तक? सी वन के बीच में आ गई है। C1 के बीच में आगे देखिए, लड़की कितनी लेबोरियस है, C1 के बीच में इसने C1 तक आ चुकी है। C1 आपने, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी। तो मैं कहूंगा कि आपको सारा कुछ मतलब इजी है, अगर आपने लैंग्वेज भी सीख ली हुई है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा यहीं पे आपने कंटिन्यू कंप्लीट करनी है। मैं आपकी इटली के लिए जरूर ट्राई करवाऊंगा। अभी आते हैं खाने के ऊपर, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप नॉन वेज है या वेजिटेरियन है? सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम। फूड बैरियर नहीं है। तो फूड वैल्यू, तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए मतलब कितनी स्ट्रगल है? उनके लिए सर काफी स्ट्रगल है, मतलब मोस्टली जो वेजिटेरियंस होते हैं सर, उन वो घर में ही कुक कर पाते हैं, वो बाहर नहीं खा पाते, लाइक
ठीक ठीक ठीक। तो अभी आपको खाना कैसे मिलता है, खुद प्रिपेयर करते हैं आप या कैसे हॉस्टल में, या कैसे हैं? सर हॉस्टल में तो सर हम खुद ही प्रिपेयर करते हैं, हर एक फ्लोर पे एक एक किचन है, तो हाँ। वहीं सभी बच्चे कुक इट करते हैं। मीन्स आपकी जो डिशेज हैं इंडियन अलग टाइप की हैं, पुर्तगीज की अलग टाइप की हैं, वो अपना अपना खाना खुद बनाते हैं। यस सर। चलो ठीक है। तो आपके हॉस्टल के चार्जेस क्या हैं, ये पता है आपको, क्या पर मंथ लेते हैं यहाँ पे? सर 70 यूरो पर मंथ है हॉस्टल का तो चार्ज। अभी ये देखिए कि 70 यूरो, सिर्फ 70 यूरो पर मंथ के हॉस्टल चार्ज हैं पर मंथ। और 6,000 यूरो की फीस है इस लड़की की। आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंट थे? सर मेरे 91% थे ट्वेल्थ देखो में। 91% रोमानिया गई है, इकोनॉमिकल ढूंढ रही थी कैसे, मैंने जाना यूरोप में है तो यही ऑप्शन था, बाकी कंट्रीज में शेंगन में 10,000 से लेकर 20-20 हजार यूरो की फीस है। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है जो स्टडी क्लास में अपने टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे हैं, कोऑपरेटिव हैं स्टूडेंट के साथ, बस लेक्चर देके चले जाते हैं उसके बाद दे आर नॉट बॉदर्ड? नहीं नहीं सर, वो काफी फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है सर वो लेते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। ठीक है। तो अगर बच्चा कोई बीमार हो जाता है आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, 2 दिन क्लासेस में नहीं जाता, तो उसके लिए मेडिकल का प्रोविजन क्या है? सर अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या लाइक यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट है, उसको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हमारी हॉस्टल में ही डॉक्टर्स है, वो उनसे चेकअप करवा सकते हैं फ्री में। ठीक ठीक ठीक। तो आपकी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होती है यहाँ पे रोमानिया के अंदर? सर थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाएगी क्लिनिकल ट्रेनिंग हमारी। तो कहाँ पे, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में या कहाँ पे करवाते हैं ये सारी क्लिनिकल ट्रेनिंग्स? सर ये हॉस्पिटल्स ही हैं, इनके जो सिटी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे करवाते हैं ये ठीक ठीक प्रैक्टिस। ठीक ठीक ठीक। तो बाकी यहाँ पे घूमने फिरने की कोई रिस्ट्रिक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, कोई स्टूडेंट को कंसेशन है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, कोई पासेस बने हैं? ये सर बस के पासिस बने हुए हैं, पर मोस्टली बसेस यहाँ पे फ्री हैं, जो यहाँ की सिटी बसेस हैं वो फ्री ही हैं। मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है या लोकल के लिए भी वैसे ही फ्री है जब वहां जहाँ पे? सर वो लाइक दोनों के लिए ही फ्री है, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चे कुछ टिकट्स ले भी लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपके पास जो मेट्रोज हैं। मेट्रोस में सर चार्जेस लगते हैं, पर जो बसेस है सिटी बसेस है सर वो फ्री है सारी। गुड गुड गुड। तो अभी ऐसे है कि मेरे पास क्वेश्चन बहुत करते हैं पेरेंट्स और बच्चे कि सर, अभी आपको थोड़ा आइडिया है तो प्लीज इसके बारे में विचार, हमें जरूर रोशनी डालिए। कि बच्चा मुझे कहता है कि सर क्या मैं रोमानिया में वहां जाकर पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ, उसके लिए प्रोविजन है हाँ जी। आपके हाँ साथ? जी सर, अलाउड है। अलाउड है क्या आपके साथ, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई पार्ट टाइम करता भी है यहाँ पे? हाँ जी सर, करते हैं सर, काफी बच्चे करते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स में H&M, जो वो है क्लोथिंग ब्रांड है, वहां भी करते हैं सर। अच्छा। तो उसमें उनका खाने पीने का हो जाता होगा कि फीस निकाल लेते हैं? सर यहाँ पे एक अच्छा रूल ये है, कोई भी बच्चा कुछ भी जॉब कर रहा है तो सर जो जॉब के उसके लाइक जो उसके मैनेजर वगैरह होते हैं वो उन्हें खाने फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा। एंड ऑल्सो टिकट्स भी प्रोवाइड करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की, लाइक अगर रात की उनकी शिफ्ट है तो हम्म। सर वो उन्हें टैक्सी वगैरह करवा के देते हैं घर जाने के लिए, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट अपनी फीस मैनेज कर पाता हो, फीस मैनेज कर पाएगा अगर पार्ट टाइम जॉब करके, क्योंकि पढ़ना भी पड़ेगा उसको, और सैलरीज तो इतनी नहीं होगी कि बहुत ज्यादा सैलरीज है कुछ ऐसा। सर इंडिया के कंपैरेटिव देखें तो सैलरी ज्यादा है। ठीक 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 ठीक। तो बहुत बढ़िया आपने ये चीजें, क्योंकि ये आम बच्चे हमसे क्वेश्चंस करते रहते हैं, मैं क्या चलो आज आपसे डिस्कस करता हूँ इस सारे के सारे चीज के बारे में, जैसे आपने क्लियर कर दिया है। तो क्या बच्चों को ये जिनका बजट 6,000 का है, 7,000 का है, क्या उनको यहाँ पे एमबीबीएस करनी चाहिए, या रशिया रुशिया जैसी कंट्री, यूक्रेन जैसी कंट्री में, जहाँ आप उसका क्या कंपैरिजन करते हैं? सर मेरे कंपैरिजन में सर रोमेनिया एक अच्छी कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। हम्म। और अगर कोई बच्चा यहाँ से करता है तो सर डेफिनेटली उसके लिए पूरा यूरोप ओपन हो जाता, तो 27 शेंगन कंट्रीज हो गई हैं। गुड गुड गुड। तो अभी आपके पेरेंट्स ने विजिट की कि नहीं की? मैंने उनको कहा था कि आपको भी भेजते हैं यूरोप में विजिट करने के लिए, टूरिज्म अभी कंट्री अभी है। सर अभी तक तो नहीं सर, पर नवंबर दिसंबर तक कह रहे हैं, लाइक माय फादर वाज सेइंग हाँ, टू कम उनको इन। उनको बताइए, मैं उनके वीजा सारे ऑर्गेनाइज करवा दूंगा, यहाँ पर आ सकते हैं। इवन
मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके पेरेंट्स भी रोमानिया में सेटल होना चाहते हैं, वी हैव द ऑप्शंस उनके लिए भी, कि अगर उन्होंने वहां पे सेटल होना है, उन्होंने अपना कोई बिजनेस करना है, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस है। मैंने एक एमबीबीएस की प्लेलिस्ट तैयार की हुई है जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली एमबीबीएस की वीडियोस हैं। उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर हमारी एमबीबीएस से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी भी रोमानिया का और बुल्गारिया का इनटेक ओपन है। जिन बच्चों ने अक्टूबर में वहां पर जाकर अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करें अगर आपकी डेस्टिनेशन रोमानिया है। कुछ और रोमानिया के बारे में बताना चाहें? सर रोमेनिया के बारे में ये कि यहाँ का टेम्परेचर सर वो नॉर्मल है, लाइक काफी लाइक ठीक है। जो गर्मियां है सर वो सिर्फ 2 मंथ ही रेजिस्ट करती हैं। ठीक है। बाकी सारा ईयर सर ये कोल्ड कंट्री है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी मैसेज दे देता हूँ कि हमारे यहाँ पर, अच्छा, इंडियन स्टूडेंट कितने होंगे आपके ख्याल से? सर मेरी यूनिवर्सिटी में या ऑल ओवर आपकी कुर्स्तान? यूनिवर्सिटी में पूछूंगा, बाकी यूनिवर्सिटी में तो मुझे थोड़ा है आइडिया। सर मेरी यूनिवर्सिटी में लाइक 10 बच्चे हैं वो मेरे आपके, बैच में। अच्छा आपके बैच में, ठीक ठीक। इसमें दो तीन तो हमारे ही हैं, एक तो आप है, एक और स्टूडेंट भी है दिल्ली का, वो भी पहले लैंग्वेज में आया था यहाँ पे, आई थिंक सो हाँ आपको। जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। एक दो और थे, तो वो चार पांच तो हमारे ही हैं इस यूनिवर्सिटी में अभी ये। हाँ जी मेरे साथ ही है सर वो। और अच्छा, एक जलंधर सर, और एक जलंधर से भी है एक स्टूडेंट, आपने ही भेजे हैं। वो भी हमारे यहाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनके फादर आर्मी में हैं। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ। सर। तो ऐसे है कि मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि हम कोई ग्रुपों के ग्रुप नहीं भेजते रोमानिया के अंदर, क्योंकि फीस अफोर्डेबल नहीं है, फीस 6,000 मिनिमम है, क्योंकि बच्चे, दूसरा कोई हम हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर, मतलब जहाजों के जहाज भर के नहीं देते, उसकी वीडियोस दिखाते हैं। दूसरा, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि इंडियन मैस है। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपको हम यूक्रेन रशिया में भेजेंगे, किर्गिस्तान में भेजेंगे, आपको इंडियन मैस मिलेगी जाने के लिए। ना ही मैं कोई ऐसा मोटिवेशन देता हूँ कि मैं आपकी एफएमजी एग्जाम जो बच्चे ने इंडिया में आके अपेयर होना है उसकी प्रिपरेशन करवाता हूँ। ना ही मैं ये मोटिवेशन देता हूँ कि मैं आपका यूएसएमएलई एग्जाम की प्रिपरेशन वहां पर करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर फैक्ट मिलेगा, सारा कुछ ओपन, कि दिस इज द सिस्टम। जाना है, मेरी जो सर्विस रहेगी आपकी एडमिशन से वीजा तक की, वहां पे अकोमोडेशन में असिस्टेंस की, पढ़ना आपको पड़ेगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको हमारे पास ही मिल सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू रोमानिया है, आप मुझे इस कमेंट्स बॉक्स में डालें, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो और कोई क्वेश्चन हो आपका, मुझे बताइए। अपार्ट फ्रॉम क्या कहते हैं, इटली, इटली के लिए मैं आपको सारे सजेशन बताऊंगा जब उनके ओपन होंगे, कैसे कैसे आपने क्या क्या करना है। ओके सर, ओके। ठीक है। नहीं सर, बस यही क्वेश्चंस थे सर मेरे। ठीक है, मैं आपका इटली के लिए मेरी ओर से जितनी हेल्प होगी, मैंने एक ही बता दिया, दिस इज ए टफ कंपटीशन फर्स्टली। दूसरा, आप अगर ट्रांसफर चाहते हैं कि बड़ी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज के पास सीट्स होती हैं, क्योंकि एक बार किसी भी यूनिवर्सिटी की 40 सीटें फिल हो जाती हैं या 30 सीटें हैं, तो 6 ईयर तक वही रहती हैं। हाँ, बच्चा कोई ड्रॉप आउट करता है बीच में, तब वहां पे वैकेंसीज ओपन होती हैं कि हाँ यहाँ पे वैकेंसी है सेकंड ईयर में। तो वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि वहां पे फ्री है सारा कुछ। तो फिर भी अगर होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और साथ में मैं आपको एक दो यूनिवर्सिटीज के लिंक भेजता हूँ, तो उस लिंक को आपने फॉलो करते रहना इटली के, क्योंकि जब भी वो वैकेंसी ओपन होती है वो वहां पे डालते हैं। तो आपने जब ओके ओपन सर। होगी तो आप हमें भी कांटेक्ट करें, हमें पता चला कि तो हम आपसे भी कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। ओके सर। सर एक डाउट हो रहा है सर मेरा। हाँ, बोलिए बोलिए। सर लाइक मुझे आईमेट के लिए भी अपीयर होना पड़ेगा इफ आई वांट टू आईमेट के लिए, ट्रांसफर? अभी ट्रांसफर के लिए आईमेट के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, अगर इटली में अगर डालना है आपने तो, ट्रांसफर वाले केस में। ओके सर। बट अभी ओके क्या है, सर। वहां पे मैं ट्रांसफर का सिस्टम डाल बता देता हूँ कि दे विल चेक योर ट्रांसक्रिप्ट प्रीवियस, जो आपने टू सेमेस्टर में पढ़ा है वो अपने टू सेमेस्टर चेक करेंगे। अगर सिलेबस मिलता होगा सारा दोनों का, तो देन दे विल टेल कि ओके हम आपको थर्ड सेमेस्टर में लेंगे। अदरवाइज वो ये कह सकते हैं कि हम तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से या सेकंड सेमेस्टर से लेंगे। इट इज डिपेंड ऑन देम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, बहुत बढ़िया लगा जी आपसे बात करके। फिर भी आपको कभी भी कोई भी ट्रबल्स है तो ड्रॉप मी द मैसेज, क्योंकि आपके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है ही है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, धन्यवाद।